हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। अब इसमें है कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी यूजी के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरीके से एक शेड्यूल जारी किया गया है। इससे पहले एक नोटिस आया था, वहाँ पे उन बच्चों को बुलाया गया था जिनका रूरल बैकवर्ड एरिया के अंडर आते हैं बच्चे, या फिर उनका जो उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस का सर्टिफिकेट है, किसी के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो उन बच्चों को पहले बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए और एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पर अभी जो यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है, वो किसके लिए किया गया है? बी फार्मेसी, ठीक है, इसके अलावा बीटेक वगैरह के लिए किया है। हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो जैसे एचपी सेट के बेसिस पे जिन्होंने बी फार्मेसी में डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई किया था, तो इनका जो काउंसलिंग होगी वो क्या होगी? ऑनलाइन होगी। और इसका जो शेड्यूल है वो किस टाइप से रहेगा, डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो एससी मेन है, एसटी मेन है और ओबीसी मेन कैटेगरी हैं, ओके, इन सभी का जो एक तरीके से, या फिर जो आपकी जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी होगी, इसमें सारी आ जाते हैं, ऑल इंडिया सीट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी है बेटी है, अनमोल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ट्यूशन फी वेरिएबल, कश्मीरी माइग्रेंट, हिंदू फैमिलीज़, इन सभी की जो एक तरीके से फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। अब ये ध्यान रखना, ये मोड क्या है? हमारा ऑनलाइन मोड है। कि बच्चे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली अपने जो लॉगिन है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, उनको लॉगिन करके अपनी जो एक तरीके से उनको उनके पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी जो प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको ये कॉलेज एलोकेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द मेरिट। ओके, तो आपको फिर जो फर्स्ट काउंसलिंग राउंड होगी वो 15 तारीख को होगी। सेकंड जो काउंसलिंग राउंड है वो 21 जुलाई की, और जो आपका थर्ड काउंसलिंग राउंड रहेगा वो 25 जुलाई को रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए आ गया हमारे पास? जो बी फार्मेसी के बच्चे हैं जिन्होंने एचपी सेट के बेसिस पे अप्लाई किया है। फर्स्ट चीज़ तो ये आ गई। और फिर यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि फॉर एग्जांपल जो 15 तारीख को रिजल्ट आया है, अब रिजल्ट आने के बाद बच्चे को अगर जिस कॉलेज में उसको जाना होगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी बच्चे ने एक कॉलेज चूज़ किया और उसको वही कॉलेज मिल गया फर्स्ट ही राउंड में, तो उसको 17 तारीख तक क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूट में। ओके, और वैसे ही अगर 21 तारीख सेकेंड राउंड में अगर बच्चा अपीयर होता है और अब सेकेंड राउंड का कॉलेज उसको अच्छा लगता है, तो जो उसको कॉलेज सेकेंड राउंड पे मिलता है वहाँ पे उसको 23 तारीख तक क्या करना है? अपीयर होना है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट होगी जिस भी एक तरीके से इंस्टीट्यूट में अपीयर होने के लिए। और वैसे ही हमारे पास जो 25 तारीख की होंगी उनको लास्ट डेट दे रखी है 28 तारीख। ठीक है, और ये किसके लिए? अलग अलग राउंड्स के लिए हमारे पास टाइमिंग दे रखी है यहाँ पे। फिर इसके अलावा जो दूसरा डाला गया है वो डाला गया है बीटेक बच्चों के लिए। अब बीटेक में देखिए, कुछ तो होते हैं डायरेक्ट जिन्होंने एचपी सेट दिया था, और कुछ होते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पे, जो एक तरीके से क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक तरीके से जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया होता है। ठीक है, तो इनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो इस तरीके से है। इनका भी वही रहेगा, एससी एसटी ओबीसी, ये सारे जनरल में सारी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, बेटी है, अनमोल, ट्यूशन फी वेरिएबल, है ना, ये सारी जितने भी आती हैं। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर ईडब्ल्यूएस की कब आएंगी, तो उनका शेड्यूल देखिए यहाँ पे बीटेक के लिए कब है कि उनके जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी वो 19 तारीख को होगी, और उनको जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो मिल जाता है तो उनको उस कॉलेज में 22 तारीख तक रिपोर्ट करना है। और उसी तरीके से 24 जुलाई को होगी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, और उनको पहुंचना है उस डिज़ायर्ड कॉलेज में 26 तारीख तक। और वैसे ही लास्ट में 29 तारीख रहेगी थर्ड शेड्यूल के लिए, और उनको अपीयर होना है 31 तारीख तक। ठीक है, तो ये किसका राउंड है? ये हमारे पास जो बीटेक के बच्चे हैं डायरेक्ट हो गया, और जिन्होंने एचपी सेट के बेसिस पे दिया और जिन्होंने जेई मेंस के बेसिस पे दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इनके लिए बीटेक के लिए आ गया। फिर नेक्स्ट जो था हमारे पास, ये था हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं कुछ BHMCT, BSc HMCT, जिन्होंने क्योंकि ये एग्ज़ाम था ओनली एचपी सेट के बेसिस। ठीक है, क्योंकि ये इनके बारे में जब पूछा गया था आईटी सेल से, तो उन्होंने बताया था कि जो ये एग्ज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एचपी सेट के बेसिस पे है। तो यहाँ पे जो इन बच्चों के एक तरीके से राउंड होंगे, तो इनका फर्स्ट राउंड आएगा 21/7/2025, और सेकेंड राउंड होगा इनका 25/7/2025। और जो इस राउंड के बच्चे होंगे, उन्होंने अगर 21 तारीख को अपना रिजल्ट देख लिया तो उनको 23 जुलाई से पहले पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा उस एक तरीके से कॉलेज में फॉर एडमिशन। और वैसे ही जिन्होंने 25 को रिजल्ट देखा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, उनको 28 तक प्रेजेंट होना है इस कॉलेज में। ठीक है, और ये किसके लिए है? यहाँ पे BHMCT और BSc HMCT के जो बच्चे हैं, जिनका जो एक तरीके से जिन्होंने एचपी सेट का एग्ज़ाम दिया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक तरीके से एक ऑफलाइन राउंड भी है। अब ऑफलाइन राउंड किन बच्चों के लिए है?
ये बच्चे आते हैं हमारे पास जिन्होंने एडमिशन लेनी है बीबीए में, बीसीए में। इन बच्चों को क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर ऑफलाइन मोड से क्या होगी, इनको एक तरीके से एडमिशन एलोकेट होगी। और इनको कहाँ पे प्रेजेंट होना है ऑफलाइन के लिए, ठीक है, जिन्होंने बीबीए और बीसीए में एक तरीके से एडमिशन लेनी है, इनको हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि शाहपुर कांगड़ा में है, वहाँ पे प्रेजेंट होना है। ठीक है, और इनका जो शेड्यूल रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, इनका जो फर्स्ट राउंड होगा ये होगा कब, 21 तारीख को, और सेकंड राउंड होगा इनका 25 तारीख को। ठीक है, और 21 तारीख वाले की जो लास्ट रिपोर्टिंग रहेगी, ठीक है, तो रिपोर्टिंग कैसे रहेगी, 23 तारीख को रहेगी, और इनकी जो लास्ट रिपोर्टिंग होगी वो 28 तारीख तक रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो एक नोटिफिकेशन आई थी एक तरीके से कि कैसे कैसे जो है बच्चों को कैसे किस डेट पे राउंड्स चलेंगे, और कब जो लास्ट डेट है जब तक क्या करना है बच्चों को, लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग करना है कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे नोटिफिकेशन। तो इसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।